बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसा नमामि। मञ्जीरनुपूर्णनवरत्नकाञ्चि श्रीहारकेशरिन्नखप्रत्यत्नसङ्गम् दिष्टयार्तिहारं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटतटबालकेलिम् पुरनेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरकुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो गर्गाचार्य जी ने गर्गाचार्य जी नहीं, हाँ, गर्गाचार्य जी ने यह कथा तो ब्रजनाभ जी को सुनाते ही हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, राजन, सांदीपनि मुनि का यह वचन सुनकर अनिरुद्ध को बड़ा प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपना मन लगाकर मुनीश्वर से कहा, सांदीपनि मुनि से कहा, हे प्रभु, आपके उपदेश रूपी खड्ग से मेरा मोह रूपी शत्रु नष्ट हो गया। अब आप आज से ही अपने पुत्र के साथ श्री कृष्णपुरी द्वारका को पधारिए। सांदीपनि मुनि के पुत्र को कौन लाया था? भगवान ने ही तो लाया था, मरे हुए पुत्र को। उसी पुत्र के साथ सांदीपनि मुनि प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए पुत्र के साथ रथ पर बैठकर द्वारकापुरी को गए। द्वारकापुरी में बलराम और श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ उन्हें ठहराया। सभी ने उनका पूजा पाठ किया और इधर प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध ने श्याम अश्व को ले गए। आगे बढ़े, राजपुर में चला गया बड़े वेग से। राजपुर में शाल्व का भाई राजा अनुशाल्व नित्य राज करता था। सुनो, बंद करो उसको, इसको बंद कर दो। हाँ, इसको बंद कर दो। तो अनुशाल्व, जो शाल्व का भाई था, जब अनुशाल्व ने सुना कि कृष्ण के पोते आए हैं तो फिर उसको तो बड़ी खुशी हुई, चलो मेरा शत्रु स्वयं आ गया, अब मैं उसको मार करके अपने भाई का बदला लूंगा। कई अक्षौणी सेना के साथ चढ़ाई किया और घमासान युद्ध हुए। अंत में अनुशाल्व जो है हार गया। अनुशाल्व ने प्रद्युम्न जी को बहुत सारा उपहार दिया और पकड़े हुए घोड़े को भी समर्पित कर दिया। घोड़ा आगे बढ़ा तो एक बलबल नाम का दैत्य था, उसने घोड़े को पकड़ लिया। समझे? और अनिरुद्ध जी की सेना ने बलबल को भी वैसे सबने पहले विनती किया कि अरे तू कौन है और यह यज्ञ पशु लेकर तू कहां जाएगा? बलबल ने कहा, हम तो बलबलो दैत्यो देवानाम दुखदायक।
मैं बलबल दैत्य हूं, देवताओं को दुख देने वाला, जिसके सामने सारे मनुष्य भय से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा सुनते ही यादवों के सैनिक बलबल को वाणों से मारना प्रारंभ कर दिया, और उनके वाणों की चोट खा करके बलबल घोड़े सहित सहसा अंतर्ध्यान हो गया। बलबल एक मायावी राक्षस था, दैत्य था। अब जब यज्ञ पशु के यज्ञ पशु का अपहरण कर लिया और गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया, घोड़े के साथ अंतर्ध्यान हो गए, सारे यादव सेना में खलबली मच गई। अब घोड़े को कहां से ढूंढेंगे, कोई उपाय ही नहीं दिख रहा था कि घोड़ा कहां है। तो वहां पे कौन आते हैं? नारद जी। नारद जी आए और सभी यादव लोग शोक शोक मग्न थे। नारद जी को जब देखा आए, तो यादवों के सहित अनिरुद्ध जी ने आसन पर नारद जी को बिठा के बड़े प्रेम से सेवा किया, और अंत में नारद जी की पूजा पाठ हो गए। तो अनिरुद्ध जी ने कहा, भगवान, दुरात्मा दैत्य बलबल हमारा घोड़ा लेकर कहाँ चला गया है, हमें पता नहीं, बताइए, आप ही कुछ मार्गदर्शन कीजिए। आप तो तीनों लोक में घूमते रहते हो, त्रिभुवन के बीच वायु के समान विचरण करने वाले, आप सब कुछ जानते हो, आत्मा के साक्षी हो, इसलिए सभी बात कहिए। अनिरुद्ध जी को नारद जी ने कहा, राजंस्तव तुरंगो वै बलबलेन निशे निवेशितः। बोला कि सुनो, बलबल ने तुम्हारे घोड़े को कहां ले गया? समुद्र के बीच में बसे हुए पांचजन्य नामक उपद्वीप में ले जाकर रख दिया है। उसका मित्र या बंधु शकुनी यादवों के हाथ मारा गया था, इसलिए यादवों का वध करने के लिए उसने यह कार्य किया है। वह महान असुर सुतल लोक में दैत्य समूहों को बुलाकर वहां राज्य करता है। भगवान शिव का वरदान पा करके घमंड से भरा हुआ है। अब अनिरुद्ध जी को बड़ी शंका हुई। अनिरुद्ध जी बोले कि हे देवर्षि नारद जी, भगवान शिव ने उस दैत्य को कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान किया है जिसकी वजह से और उसने ऐसा क्या किया कि शिव जी संतुष्ट हो गए? नारद जी ने कहा, देखो जी प्रद्युम्न कुमार, मेरी बात सुनो। कैलासे च एकदा दैत्यो हि कुपादेन संस्थित वर्ष द्वादश पर्यंतम तपश्चक्रे सुदारुणम। एक समय उस दैत्य ने कैलाश पर्वत पर एक पैर से खड़े होकर 12 वर्ष तक अधिक कठोर, अत्यंत कठोर तपस्या किया, और ऐसे कठोर तप से संतुष्ट होकर के महादेव जी ने कहा, वर मांगो। तब उनकी बात सुनकर वह बोला, हे सदाशिव, प्रणाम किया। उसके बाद कहा कि महासमर में आप मेरी रक्षा कीजिए। महासमर मतलब लड़ाई के मैदान में आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव जी का ठीक है, तथास्तु। अंतर ध्यान हो गए। अब फिर वह दैत्य पांचजन्य उपद्वीप में बलपूर्वक राज्य करने लगा। वह युद्ध के बिना स्वतः तुम्हें घोड़ा नहीं देगा, तुमको तो युद्ध करनी ही पड़ेगी। अनिरुद्ध बोले, नारद जी, मैं सेना सहित दुष्ट बलबल को मारकर घोड़ा छुड़ा लूंगा। यदि यह भगवान शिव के वरदान से युद्ध करेगा, तो मुझे विश्वास है कि शिव जी युद्ध में उस कृष्णद्रोही दुष्ट की रक्षा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर अनिरुद्ध ने चले। नारद जी के हृदय में युद्ध देखने का बड़ा कौतूहल था। देखते हैं कि होता क्या है। अनिरुद्ध के साथ अनिरुद्ध तो गए ही, ऊपर से आकाश मार्ग से नारद जी भी पहुंच गए उस जगह पर। और हाथी घोड़े रथों के द्वारा उस द्वीप में प्रवेश किया। प्रतिदिन 2 लाख सिपाही उसके जाने के लिए मार्ग तैयार करते थे, रास्ते तैयार करते थे। और उस निष्कंटक मार्ग में पैदल सिपाही भी तीव्र गति से चलते थे। यादव सेना के
वजन से, भार से पीड़ित हो शेषनाग मन ही मन कहते थे, न जाने भूतल पर क्या हो गया है। अनिरुद्ध सेना के आगे होकर अलक्षित भाव से चलते थे। सेना से सबसे आगे अनिरुद्ध ही चला करते थे, और घोड़े की रक्षा के बहाने पापियों का विनाश करते थे ही। जहां जहां अनिरुद्ध जी गए घोड़े की रक्षा के लिए, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए, वहां वहां वे भगवान श्री कृष्ण के समग्र यश का गुणगान करते सुनते थे। जहां जहां जाते थे भगवान कृष्ण का गुणगान सुना करते थे। वे लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा भी करते थे। उनको वे रत्न वस्त्र और आभूषण भी बांटते थे, उपहार देते थे। इस प्रकार श्री हरि का यशगान सुनते और काशी तथा गया आदि तीर्थों को देखते हुए वहां अनेक प्रकार के दान दे करके पूर्व दिशा की ओर चले। ऐसी भयंकर सेना को देखकर गिरि ब्रजपुर के स्वामी जरासंध पुत्र सहदेव को बड़ा शंका हुआ। उन्होंने भी, सहदेव ने भी नाना प्रकार की भेंट ला करके दिया और हाथ जोड़ करके अनिरुद्ध जी के चरणों में गिर पड़े। अनिरुद्ध ने सहदेव को प्रसन्नता पूर्वक रत्नमयी माला भेंट की और उन्हें उनके राज्य पर स्थापित करके शीघ्र ही वृष्णिवंशी वीरों के साथ कपिल आश्रम को गए। कपिल आश्रम, और उन श्रेष्ठ यादव वीर ने वहां गंगा सागर संगम में स्नान किया और सिद्ध मुनिंद्र कपिल का दर्शन करके अपनी सेना सहित उनके चरणों में मस्तक झुकाया। राजन, उस स्थान से दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर महलों के समान ऊंचा ऊंचा शिविर लग गए। इतने तो सैनिक थे, और उन शिविरों के अनुयायियों, उन शिविरों में जितने शिविर थे, शिविरों में अनुयायियों सहित अनिरुद्ध आदि सूरवीर, विजय अभिलाषी अन्य समस्त देवताओं ने, यादवों ने निवास किया। अब वहां पर क्या हुआ, पंचजन्य नगर में जाने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण करना था। यादवों के द्वारा समुद्र पर बाण में सेतु का निर्माण किया गया। अनिरुद्ध जी ने उद्धव जी को बुलाया, कहा कि सुनिए, पांचजन्य द्वीप कितनी दूर है जिसमें उस दैत्य ने मेरा घोड़ा ले रखा है। तो मंत्री उद्धव जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों को याद किया और अनिरुद्ध से बोले, हे लोकेश, मैं आपकी बात का गौरव रखने के लिए मार्ग में जैसा सुना है वैसा मैं बता रहा हूं। 30 योजन विस्तृत सागर के उस पार दक्षिण दिशा में पांचजन्य नामक उपद्वीप है। 30 योजन विस्तृत। उद्धव की बात सुनकर बलवान, धैर्यशाली तथा धनुर्धर श्रेष्ठ, धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध जी बड़े रोष और उत्साह से भरकर यादव वीरों से बोले, हे वीर यादवों, मैं समुद्र के पार जाऊंगा, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही वाणों द्वारा समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करो। उनकी बात सुन करके युद्ध कुशल यादव आपस में हंसते हुए समुद्र के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तब समस्त जलचर जंतु तीखे बाण से घायल होकर के चित्कार करते हुए चारों दिशाओं में भागने लगे। नारद जी आकाश में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। वे बड़े जोर से बोले, अरे तुम लोगों में से किसी के बाण अभी समुद्र के पार तक नहीं पहुंचे हैं? ऐसा नारद जी ऊपर से बोले। उस समय नारद जी की बात सुनकर क्रूर, हृदय, युधान, सात्विक, उद्धव, बलवान, कृतवर्मा, सागर, सारण और अन्य वीर, हेमांगद आदि, इंद्रनील, अनुशाल्व आदि भूपालों का घमंड चूर चूर हो गया। तब बलवान अनिरुद्ध ने श्री कृष्ण के चरणारविंदों का चिंतन करके सारंग धनुष के तुल्य को दंड लेकर उसके द्वारा दिव्य बाण छोड़े। और उन बाणों को देखकर देवर्षि बोले, अनिरुद्ध के बाण समुद्र के पार जाकर उस तटवर्ती भूमि में प्रविष्ट हो गए। देखो, 30,000 योजन है, तो 30,000 योजन का मतलब क्या है? सॉरी, 30,000 नहीं, 30 योजन। तो 30 योजन का मतलब हो गया तकरीबन 36, 3,600 किलोमीटर।
और तो गंगा सागर से नीचे जब जाओगे तो कौन सा भूमि आता है पता है ना? वही इंडोनेशिया, सिंगापुर इत्यादि भूमि आता है वहां, तो उधर ही था वो पांचजन्य नाम का द्वीप। अभी क्या बोलते हैं पता नहीं, अभी है भी या नहीं पता नहीं, पर देन अब वाणों के सेतु बन गया, यादव सेना द्वीप में चले गए। दैत्यों ने देखा कि सेना लेके आ गया है, तो उन लोगों ने आपस में मीटिंग की, मंत्रणा की दैत्यों ने। वहां पे मायासुर रहता था। बिना लड़ाई किए ही मैंने कहा कि देखिए, लड़ने वड़ने की कोई बात है नहीं। वृष्णिवंशी योद्धाओं की गणना कौन कर सकता है? लाखों लाख सैनिक है उनके पास, और तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर लिया। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैंने बोला। आज तक सागर के ऊपर बाण का बना हुआ पुल ना तो देखा था ना सुना था, आज तुम्हारे सामने ही देखने को मिला है। देखिए, पूर्व समय में भगवान राम ने पूर्व काल में लंका के निकट जो सेतु निर्माण किया था वह पत्थर और वृक्षों से बनाया गया था, और उनके नाम के प्रताप से पानी के ऊपर पत्थर ठहर सके थे। वह सारा सेतु मैंने प्रत्यक्ष देखा था, परंतु आज जो देखा है वह तो बहुत अद्भुत है। श्री कृष्ण ने कंस आदि शकुनी आदि दैत्यों को युद्ध में मारा था और समस्त राजाओं को परास्त किया था। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है, और पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर वे अपने भक्त की रक्षा के लिए गोलोक से भूमि पर पधारे हैं। वे दुष्ट पापियों का विनाश करने के लिए कुश स्थली में विराजमान हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम लड़ाई मत करो। तो बलबल जो है भगवान कृष्ण का से विमुख बलबल लंबी सांस खींचकर मैं से क्रोधित क्रोधित होकर के बोला, तुम बिना युद्ध के कैसे भयभीत हो रहे हो? तुम मुझे युद्ध के बिना ही समर्पण कर देने की बात करते हो। मेरे सामने ऐसी बात बोल रहे हो जो सूरवीरों के लिए हास्यजनक है। तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे के कारण सठिया गई है। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है और ये यादव श्री कृष्ण के वंशज है, फिर भी मैं शिव जी का भक्त हूं। मेरे सामने क्या पुरुषार्थ करेंगे? इसलिए तुम भय मत करो। तुम्हारी माया कहाँ चली गई? मैं तो तुम्हारे सहारे ही युद्ध करने जा रहा हूं। तुम अपनी माया दिखाओ। हम्म। अब जो है, माया ने तो समझाया था, मैं सॉरी माया नहीं, मैं दानव ने समझाया था कि मत करो लड़ाई, लेकिन इसने बात नहीं मानी। बोले कि देखो, यदि तुम कृष्ण के पुत्रों और यादवों को जीत लोगे तो तुम्हें परास्त करने के लिए कृष्ण और बलराम यहां आएंगे। वैसे मैं की बात बहुत अच्छी थी। मैं सही कह रहा था कि कृष्ण वाप अगर तुम इसको पराजय कर दोगे तो स्वयं बलराम और कृष्ण आ जाएंगे। लेकिन फिर भी बलबल ने कहा, देखो, राम और श्री कृष्ण मेरे शत्रु हैं। समस्त वृष्णिवंशी यादव मेरे वैरी हैं। कृष्ण बलराम ने मेरे मित्र को मारा। मैं उन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। मैं अपने मित्र के वध का बदला लूंगा। मैं युद्ध करूंगा। मैंने समझाया, ए दैत्यराज बलबल, तुम घमंड मत करो। ये जो घोड़ा तूने पकड़ रखा है, ये काल रूपी घोड़ा तुम्हारे नगर में आया है, तुम्हारा काल है, तुम्हारा अंत करने के लिए आया है।
अब तक मरने से जो बच गए हैं उन महान असुरों को मरवा डालने के लिए ही यह यहाँ पदार्पण हुआ है इसका, घोड़े का। अनिरुद्ध के समस्त वाण इसी क्षण तुम्हारी पूरी को छिन्न भिन्न और सूरवीरों को से हीन कर डालेंगे, कोई संशय नहीं है। मेरी बात मान लो। अरे जिसने हिरण्याक्ष आदि दैत्य रावण आदि निशाचरों को काल के गाल में भेजा था वही श्री कृष्ण यदुकुल में अवतार हुए हैं। मैं ऐसा जानता हूं। इसलिए बलबल, इस छोटे से राज्य के अभिमान में आकर तुम उन्हें नहीं जानते हो। मेरे कहने से घोड़ा अनिरुद्ध को दे दो। यह मेरे लिए युद्ध का समय नहीं है। हमारे लिए युद्ध का समय नहीं है। बलबल बोला, देखो मैं तुम्हारी बात समझता हूं, तुम यादव के साथ युद्ध नहीं करोगे। इसलिए जैसे रावण का भाई विभीषण श्री राम के पास चला गया था उसी प्रकार तुम भी जाओ, अनिरुद्ध के पास चले जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बलबल की यह बात सुन करके मैं दानव ने के मन में बड़ा दुख हुआ। मैं दानव जानता था कि भगवान से बैर करने के भाव से भगवत चिंतन करके न जाने कितने निशाचर दैत्य वैकुंठ धाम चले गए। इसलिए जो भी उस भाव को अपने हृदय में स्थान देता है उसकी अवश्य उत्तम गति होती है। ऐसा विचार करके मायासुर ने सहसा उस महान असुर से कहा, मायासुर ने कहा, देखो बलबल, तुम महान वीर हो, अब मैं तुम्हें युद्ध से नहीं रोकूंगा। तुम रणभूमि में जाकर युद्ध करो और अपने सेवकों से यादवों को मार डालो, सहायकों से। अब मैं भी तुम्हारे कहने से संग्राम भूमि में जाकर युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध ही करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, विभीषण की तरह नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर बलबल को हर्ष प्रदान करता हुआ मयासुर मौन हो गया। तब ऊर्ध्वकेश, नद, सिंह, कुशाम्ब आदि चार मंत्रियों ने कुपित होकर बलबल से कहा। उसके मंत्री बोले, दैत्यराज, पहले हम लोग समस्त श्रेष्ठ यादवों का वध करने के लिए युद्ध के मुहाने पर जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत दिनों से संग्राम करने का अवसर नहीं मिला, लड़ने का अवसर नहीं मिला। चिंता मत करो, पहले हम लोग जाएंगे। हम लोग मई दैत्य के साथ रहकर कोटि कोटि मनुष्य को क्षण भर में मार गिराएंगे। ऐसा कह करके उनके मंत्रियों ने ऐसा सलाह दिया। बलबल को प्रसन्नता हुई और उन दैत्यों को युद्ध में लड़ने का आदेश दिया। यादव और असुरों में घोर संग्राम हुआ। करोड़ों दैत्यों की सेना के साथ युद्ध करने के लिए अपने नगर से निकले। सबके लोहे का कवच था, खड़ग थे, शूल था, गदा, परिग, मुदगर, एकागड़ी, दशागड़ी, शतगड़ी, भुषुंडी, भाले, भिंदीपाल, चक्रशाय, शक्ति, नाना प्रकार के शस्त्रों से सबके पास हाथी, घोड़े, रथ, नीलगाय, भैंस, कोई ऊंट, कोई गधे, कोई सुअर, कोई भेड़िए, सिंह, सियार, कंक, चील, मगर, तिमिंगल आदि आदि नाना प्रकार के वाहन पर चढ़ करके आए थे सबके सब। उस समय शंख और दुदुम्बियों से के नाद से, वीरों की सिंह की गर्जना से, हैं, शतघ्नियों तोपों की आवाजों से, शतघ्नियों तोप तोप को बोलते हैं शतघ्नियों, शतघ्नी कहते हैं तोप को। तो तोप उस वक्त भी थी, तोपों की आवाज से पृथ्वी बार बार हिल रही थी। बताओ, ऐसे ऐसे असुर थे। असुर की ऐसी भयंकर सेना देखकर महेंद्र, कुबेर आदि सभी देवता भयभीत हो गए। अनेक बार भूतल पर विजय पाई थी जिन्होंने, वे बलवान यादव भी दैत्यों की सेना देखकर मनी मन विषाद का अनुभव करने लगे। पहले प्रद्युम्न ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर चंद्रावती नगरी में जो यादवों के प्रति नीति धैर्य बढ़ाने वाली बात कही थी, प्रद्युम्न कुमार ने दोबारा से अपने यादव सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ बातें कही। जैसे ही मनोबल बढ़ाने वाली बात कही, यादव सैनिकों ने फिर से शस्त्र उठा लिए और उन्होंने उसके द्वारा जीते जाने और भागने की अपेक्षा मौत को श्रेष्ठ माना। फिर तो दैत्यों के यादवों के साथ उन पांचजन्य नामक उपद्वीप में घोर संग्राम होने लगा। ठीक उसी तरह जैसे पहले लंका में निशाचरों का बानरों के साथ घोर युद्ध हुआ। वहां युद्ध में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पति, सबके बराबर बराबर के साथ लड़ाई हुआ। भयंकर लड़ाई। बताओ, ऐसे ऐसे दैत्य बचे रहेंगे, कैसे काम चलेगा? आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े दैत्य कहां कहां छुपे थे, कैसे कैसे छुपे थे।
पृथ्वी पे कितनी भार थी इन दैत्यों का। पृथ्वी ने ऐसे ही नहीं जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया था कि हमारी भार कम कर दिए, ब्रह्मा जी भगवान के पास गए थे। तो पृथ्वी का भार इसी दैत्यों की, इन्हीं सब दैत्यों की वजह से बढ़ा हुआ था। ये दैत्य ऐसे थे जो देवताओं को भी भयभीत करते थे। मनुष्य तो कुछ था ही नहीं इनके सामने। मनुष्य तो इनका भोजन था। गए पकड़ लिया, दो चार मनुष्य को खा लिया। लेकिन वास्तव में इनको तो ये भय करते थे, तो देवताओं को भय प्रदान करते थे। ऐसे ऐसे दैत्य दानव हुआ। भगवान चाह करके भी पूरी पृथ्वी का भार उतार नहीं सकते थे, यदि स्वयं लड़ने जाए तो। इसलिए उन्होंने ढूंढ ढूंढ के, पहले तो भगवान ने कई बार जरासंध को छोड़ छोड़ करके उसके साथ देने वाले दैत्यों का संहार किया। राजसूय यज्ञ के बहाने किया, अभी अश्वमेध यज्ञ के बहाने भगवान ऐसे ऐसे दैत्यों का नाश करने वाले हैं। ऊर्ध्वकेश और अनिरुद्ध जी का युद्ध हुआ। नद और गद का घोर युद्ध हुआ। ऊर्ध्वकेश और नद का वध हो जाता है अंत में। अनिरुद्ध जी ऊर्ध्वकेश को मार देते हैं। ये ऊर्ध्वकेश कौन होता है? उसका जो कोर कमिटी मेंबर होता है, बलबल के क्लोज होते हैं, जिसने कहा कि नहीं नहीं, तुम मत जाओ, पहले हम लड़ेंगे। तो उसमें ऊर्ध्वकेश है जो अनिरुद्ध से मारा गया। और नद को गद ने मार दिया। है, भयंकर युद्ध हुई, बहुत भयंकर। युद्ध का पूरा विस्तृत है, विस्तार से वर्णन है। किसने कौन सा अस्त्र से किसके ऊपर क्या छोड़ा, कौन किसके साथ लड़ाई किया। उसमें वृक द्वारा सिंह का और शाम्ब द्वारा कुशाम्ब का वध हुआ। जब ये लोग हार गए, वापस फिर दूसरी सेना गई और उसको भी, तो दूसरी बार के खेप में दैत्यों की सेना गई तो वृक गया लड़ने के लिए। और सांब, कुशाम्ब, कुशाम्ब, वृक और कुशाम्ब भी गया, दोनों मारे गए। शाम्ब ने कुशाम्ब को मारा, वृक ने उस सिंह को मारा। इस प्रकार से गर्ग जी ने कहा कि देखो, बलबल शोक में डूबा हुआ था, मैं दोबारा आया, मैं दानव, और बलबल को समझाने लगा। जैसे कुंभकर्ण रावण को आया था समझाने। कुंभकर्ण का नाम क्या था? कुंभ श्रुति। तो मैं दानव ने कहा, देखो, आज तुमने यादवों का बल देख लिया ना। दैत्य समूहों सहित तुम्हारे 4 मंत्री मारे गए। अब तुम्हारे नगर में प्रमुख लोगों में से तुम ही बचे हो और हम बचे हैं। दैत्यराज, अब तुम्हारी जो इच्छा है वैसा करो। रावण का भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रावण के सभी पुत्र मर गए, सभी महाबली मर गए। तो रावण ने अंत में बुलाया था किसको, उठाया था किसको? कुंभकर्ण को। अब कुंभकर्ण ने समझाया था कि इतने सारे योद्धा मारे गए, इंद्रजीत मारा गया, तब भी आपकी अकल ठिकाने नहीं आई। अब हम दो बच गए हैं, रावण और कुंभकर्ण बच गया था। कुंभकर्ण ने समझाने की कोशिश किया, वैसे ही मैं दानव और बलबल बचा हुआ है। लेकिन बलबल ने यहाँ पे, बलबल को एक तरीके से रावण समझो, या मैं दानव को समझ, कुंभकर्ण समझो। जैसे कुंभकर्ण ने समझाया, लेकिन समझाने के बाद जब राजा ने डांटा रावण ने, तुमको जो करना है करो या फिर विभीषण की तरह तुम भी जाओ। लेकिन बलबल को कहा इन्होंने, क्या नाम है उसका, मैं दानव ने, कि तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा रणभूमि में, तुम महल में छिपो, महल में बैठे रहो। अच्छा, मैं दानव को पता था कि मरना तो है ही, तो क्यों ना भगवान के हाथों मरे।
उसने भगवान श्री कृष्ण से थोड़ी वैर भाव, पहले तो जानता था भगवान कृष्ण और उनके यादवों सेना की कितनी ताकत थी, लेकिन फिर भी उन्हें इसने विचार किया कि क्या फायदा है, इससे अच्छा है कि रणभूमि में मर के ही मरो। क्योंकि दानवों का, दानव भक्ति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो दानव भक्ति नहीं कर सकता है तो एक ही उपाय है कल्याण का, कि लड़ाई करते करते मरो। तो मैदान में सोचे चलो ठीक है, लड़ाई कर लेंगे और मारे जाएंगे। रावण की तरह ही बलबल ने धमकी दिया था कि जाओ तुम विभीषण की तरह जाओ, यादव सेना में मिल जाओ। तो इसने कुंभकर्ण की तरह ही सोचा था। बलबल ने वैसे विभीषण की तरह कहा था यादव सेना में मिल जाओ, लेकिन कुंभकर्ण की तरह इसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना भगवान राम के हाथ ही मरा जाए। तो इतना बुद्धि की बात करते हुए कुंभकर्ण लड़ने के लिए चले गए। जानते थे कि कौन है सामने, साक्षात जगदीश्वर है। अपने कल्याण के लिए चले गए कि नहीं, इनसे, इनके हाथ से मरना तो कल्याण है। लेकिन रावण का जो भाई भगवान की भक्ति कर सकता था, भगवान की सेवा करता था, भगवान के साथ जाके मिल गया और भगवान की सेवा पूरी जीवन करी। लेकिन जो दैत्य भाइयों ने रावण के जितने दैत्य भाई थे वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते थे, तो इसलिए रावण ने क्या किया, सबको भगवान राम के हाथ मरवा दिया। मैं दानव ने कुछ ऐसा ही सोचा। मैंने कहा, मैं फिर गया और बड़ी ऊंची ऊंची बातें करके ललकारने लगा। वैसे बलबल को भी मैं दानव की बात सुनकर के ज्ञान तो हो ही गया था। उसने कहा कि जानामि हम विश्वपतिम च कृष्ण, मैं जानता हूं कि कृष्ण विश्वपति हैं, संसार जगतपति हैं कृष्ण। और शेषम बलम वही मदनम चकाशनम, मैं ये भी जानता हूं कि बलराम जी साक्षात शेषनाग हैं। अत्रागतम पद्मम ही चैषाम बध्या वयम तेन हयो हितोयम। मैं ये भी जानता हूं कि प्रद्युम्न कामदेव के अवतार है, और मैं यह भी जानता हूं कि अनिरुद्ध साक्षात ब्रह्मा जी हैं। इन्हीं के हाथ से हमारा वध होने वाला है, यह सोचकर ही मैंने इस घोड़े का अपहरण किया, उनके वाणों से मारा जाकर। मैं यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो शीघ्र ही सुखपूर्वक भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लूंगा, वैकुंठ प्राप्त कर लूंगा। पहले भी बहुत से दानव और राक्षस वैर भाव से भगवान का भजन करके वैकुंठ धाम में जा चुके हैं, अतः मैं भी कृष्ण से वैर भाव करके वैकुंठ धाम में जाना चाहता हूं। ऐसा कह करके उसने कवच धारण किया। देखो, जानते हैं भगवान कौन है, लेकिन फिर भी भगवान के हाथों से मरना है, वैकुंठ जाना है। ये तो मौका है दानवों के लिए। दानव भजन भक्ति नहीं कर सकते हैं, दानव का स्वभाव नहीं है भजन भक्ति करने का। तो एक ही उद्धार का उपाय है कि वो भगवान से वैर करे और लड़ाई करके भगवान के हाथों मरे। और इस प्रकार से गया लड़ाई के मैदान में। बड़ी भयंकर लड़ाई हुई, दैत्य और यादवों की घोर लड़ाई हुई। बलबल, कुनंदन और अनिरुद्ध जी का अद्भुत पराक्रम 34वें अध्याय में वर्णन किया है। एक मारने के लिए आया है, दूसरा मरना ही चाहता है। मरने के लिए वो घोड़ा चुरा लिया है, मरना तो है ही, क्यों ना भगवान के हाथे मरे। बलबल के चारों कुमारों को तो मार ही दिया, मंत्री कुमारों को, मंत्री के पुत्र को ही मार दिया, मंत्री कुमार। फिर बलबल द्वारा युद्ध हुआ, माया में युद्ध, और अंत में अनुरुद्ध जी ने उनको पराजित किया। बलबल और अनिरुद्ध जी में एक बात हुई है, वो सुनना चाहिए। बलबल जी ने कहा, बलबल जी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी उद्धार हुई थी। बलबल ने कहा, दैत्य, अनेन वानेन यदु प्रवीर,
धनुर्धरम त्वाम रमणानिनं च मृदे हनिष्ये च वदाम्य सत्यम रक्षस्व प्राणान यदि जीवत्यक्षा। बोले कि हे यदुकुल के प्रमुख, बलबल ने कहा, हे यदुकुल के प्रमुख वीर, तुम युद्ध के अभिमानी और धुरंधर हो, धनुर्धर हो। आज इस बाण से समर भूमि में मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। यदि जीवित रहने की इच्छा हो तो अपने प्राणों की रक्षा करो। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने भी अपने कोदंड पर एक बाण रखा। जैसे प्रद्युम्न ने शकुनी को उत्तर दिया था, उसी प्रकार बलबल से हंसते हुए अनिरुद्ध जी ने कहा, अरे कौन प्राणी किसके द्वारा मारा जाता है, कौन किससे रक्षित होता है, कौन किससे सुरक्षित होता है, कौन किससे मारा जाता है, ये सब काल मारता है, काल ही बचाता है। वही संकट से सबकी रक्षा करता है काल, और सबको मारता भी है। अरे मैं करूंगा, मैं करता हूं, मैं संहरता हूं, मैं पालक हूं, ये सब तो, ये ऐसी बात, जो ऐसी बात कहता है वह काल से भी विनाश को प्राप्त होता है। काल से ही विनाश। अभिमानी, मैं तुमको नहीं जीत सकूंगा और तुम भी मुझको नहीं मुझे नहीं जीत सकोगे। विश्वात्मा काल रूपी जगदीश्वर ही तुमको और मुझको जीतेंगे। हे दानव, न जाने वे काल पुरुष किसको जय अथवा पराजय देते हैं। मैं तो अपनी विजय के लिए उस काल देवता की ही मन से वंदना करता हूं। न जाने कस्य कुरुते जयम वाचो पराजयम, कालस्तम मनसाम वंदे विजयार्थे च दानव। बोले कि मैं तो उस काल का मन से वंदना करता हूं, अतः तुम भी अपने मन से काल का ही बलवानों में श्रेष्ठ समझो और मेरी बात मानकर अपने बड़े भारी अज्ञान को त्याग कर युद्ध करो। अनिरुद्ध जी की यह बात सुनकर के बलबल को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनिरुद्ध जी के वचनों से बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उसने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, ठीक उसी तरह जैसे इस युद्ध को इस युद्ध को याद करके वृत्तासुर का युद्ध आता है। जैसे वृत्तासुर और इंद्र के बीच वार्तालाप हुआ था, वैसे ही वार्तालाप बलबल और अनिरुद्ध जी के बीच हो रहा है। बलबल ने कहा है, हे यदुकुल तिलक, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है। और अनिरुद्ध जी ने क्या कहा था, काल, काल प्रधान है। काल जिताता है, काल हराता है, काल पराजय कराता है, काल ही मारता है, काल ही रक्षा करता है, समय रक्षा करता है। बलबल कहता है, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। कर्म से ही लोगों को ऊंची और नीची स्थिति प्राप्त होती है। जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच अपने माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार जिसने शुभ या अशुभ कर्म किया, उसका वह कर्म विद्यमान रहकर फल प्रदान कर के समय उसको ढूंढ लेता है। अतः मैं अपने सुदृढ़ कर्म के द्वारा संग्राम भूमि में तुम पर विजय पाऊंगा। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब तुम तुरंत उसका प्रतिकार करो, अब तुम डिफेंस करो। समझे? ऐसी बातचीत और किसके साथ होता है? कर्म प्रधान समझते हैं तो कर्म, हाँ, शकुनी, शकुनी के साथ ऐसी बातचीत हुई थी। शकुनी और अनिरुद्ध जी में ऐसी बातें हुई थी। सॉरी, शकुनी और वो प्रद्युम्न जी में। हाँ, जिसको जिस तोता, तो वो भी ऐसी ही बातें कर रहा था, तो फिर प्रद्युम्न जी ने उसको पूरे कर्म के सिद्धांत को फिर से बताया। वैसी ही बात यहाँ ये कर रहा है बलबल कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। कर्म को प्रधान वाकई में दैत्य लोग मानते हैं। कर्म प्रधान। अनिरुद्ध ने कहा, सुनो, तुम कर्म को प्रधान मानते हो, परंतु काल के बिना कोई फल नहीं मिलता। यही बात प्रद्युम्न जी ने कहा था। जैसे भोजन बना लेने पर भी कभी कभी उसकी प्राप्ति में विघ्न पड़ जाती है। मान लो तुमने भोजन कभी कभी बना लिया, भोजन बनाने के बाद विघ्न आती है कि नहीं आती है? तो तो काल के बिना कोई फल नहीं मिलता। कर्म अगर प्रधान मानते हो, लेकिन काल के बिना क्या कर्म अपना फल देगा? उसकी सिद्धि के लिए तो बहुत से विद्वान कर्म और काल की अपेक्षा कर्ता को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वह कर्ता भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही है, जो गोलोक धाम के स्वामी और परमेश्वर है। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि समस्त देवताओं की सृष्टि की है।
बलबल बोला, हे कृष्ण के पोते, तुम धन्य हो, अपने वचनों द्वारा ऋषियों का अनुकरण करते हो। तुम तीनों गुणों से अतीत हो, तथा भी प्राणियों के लिए स्वभाव का, अपने स्वभाव का परित्याग दुस्तर है। प्राणी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। मैं क्या हूं? मैं दानव हूं, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूंगा? इसलिए सावधान होकर के अपने ऊपर प्राप्त होने वाले मेरे प्राण संहारी वाण को देखो, अपना मन युद्ध में नहीं लगाए रखो। ऐसा कहकर बलबल ने वाण के द्वारा, मतलब बहुत सारे वाण, मायासुर की माया प्रकट की। घोर अंधकार हो गया। मायासुर अपनी माया के साथ युद्ध में आया था, और उसी माया मय दानव के सहारे ये सब लड़ाई करने लगा। गंधर्वी माया, बलबल ने गंधर्वी माया को प्रकट किया था। गंधर्व नगर दिखाई देने लगा, बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगी। लेकिन बलबल जी ने उस माया को काटा, और अनिरुद्ध को, सॉरी, अनिरुद्ध जी ने, प्रद्युम्न जी ने बलबल को आघात करके उसके छाती फाड़ दिया। जब गिरा तो पृथ्वी कांप गई। 4 दिन तक लड़ाई के मैदान में मूर्छित पड़ा रहा। जैसे ही वो मूर्छित हुआ, सारी माया स्वतः शांत हो गई। युद्ध स्थल दिखाई देने लगा था। जो गंधर्वी गंधर्वी माया गंधर्व नगर दिखने लगा, वो युद्ध युद्ध स्थल में बदल गया। सभी यादव सेना बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो बाकी दैत्य पुत्रों का भी वध किया भगवान के पुत्रों ने। सुनंदन था एक दैत्य पुत्र, उसका वध किया। सॉरी, कुनंदन, कुनंदन दैत्य पुत्र था। भगवान कृष्ण का एक पुत्र था सुनंदन, उसने उसको मारा। अब बलबल को तो भगवान शिव जी ने रक्षा करने का क्या दिया था, वचन दिया था। तो शिव जी ने देखा कि बलबल, उनका भक्त, लड़ाई के मैदान में 4 दिन से मूर्छित पड़ा हुआ है। तो बलबल की ओर से शिवजी आ गए लड़ाई करने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण गए वाणासुर को मारने, तो वाणासुर की ओर से भी शिवजी आगे लड़ने के लिए। वाणासुर को भी भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था। वैसे ही बलबल की ओर से युद्ध करने के लिए आ गए शिवजी। अब यहाँ यादव सैनिकों और शिवजी, शिवगणों के साथ भयंकर युद्ध हुआ, और शिवगणों को मार के भगा दिया। और अनिरुद्ध जी ने भैरव को जिम्भनास्त्र अस्त्र से मोहित कर दिया। शिव गणों को भी शिव जी बड़े क्रोधित हुए। शिव जी आए, बोले कि कहां गया अनिरुद्ध, कहां गया सुनंदन? मेरे भक्त कुनंदन का वध करके शामवादी यादव कहां चले गए? मेरे भक्त दैत्य श्रोमणी बलबल को मूर्छित करके उसकी सेवकों को युद्ध में मारकर ऋषिवंशी जाएंगे कहां? मैं युद्ध स्थल में अपने भक्तों के इस सभी शत्रुओं को मार डालूंगा। मैं विष्णु ब्रह्मा, ये सभी संकट से भक्तजनों की रक्षा करते हैं। बोले कि मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा, ये सब के सब जब संकट आता है अपने भक्तों के ऊपर तो रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर रुद्रदेव बड़े जोर से जो है अनिरुद्ध के पास भैरव को भेजा, जाओ अनिरुद्ध से युद्ध करो। रुद्र की आज्ञा पा करके भूत प्रेत विनायक भैरव सब गए। ब्रह्म राक्षस उन्माद कुष्मांड सब के सब करोड़ों संख्या में युद्ध करने के लिए आ गए। भूत यादवों को अंगारों से मारने लगा।
विनायक पट्टीसों से मारने लगा, भैरव शूलों से मारने लगा, खड़वांग, बहुत लड़ाई हुई शिवगण से भैया। लेकिन भगवान के सामने में कौन सा भूत टिकेगा बताओ। अनिरुद्ध जी ने सबको 5-5 बाण मारे, भैरव को और जो जो आए थे सबको 5-5 मारे। और अनिरुद्ध जी ने जिम्बनास्त्र का प्रयोग करके सबको मुआच्छन्न कर दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वाणासुर पर विजय प्राप्त किया, भगवान शंकर को मोहित कर दिया था, उस अस्त्र के प्रभाव से अनिरुद्ध के देखते देखते भैरव रणभूमि में गिर पड़ा, जमाई लेने लगा, निद्रा सुख का आस्वादन करने लगा, सो गया। लेकिन नंदिकेश्वर द्वारा सुनंदन का वध हुआ। भैरव को सोते देख करके शिव कुपित हो गए। उन्होंने नंदिकेश्वर को कहा कि जाओ, आदेश दिया लड़ने के लिए। और जब नंदिकेश्वर आए, शिव जी के वाहन नंदी, उन्होंने सुनंदन पर एक सिंह से आघात किया। सिंह के आघात से सुनंदन का शरीर चिर गया, सुनंदन मारा गया। इधर अनिरुद्ध धनुष लिए हुए कवच बांधकर भागे, डरो मत ऐसा कहते हुए तुरंत वहां पहुंच गए, सुनंदन जहां मरा हुआ पड़ा था। अनिरुद्ध को दुख हुआ, शोक में डूब के कांपने लगे। महावीर के मारे जाने पर सुनंदन भगवान के पुत्र थे। शोक में पड़ के अनिरुद्ध जी ने से शिव जी ने कहा कि अनिरुद्ध, तुम रण क्षेत्र में शोक न करो, युद्ध में मर जाना शूरवीरों के लिए कीर्तिकारक माना गया, इसलिए तुम भी संग्राम में प्रयत्न पूर्वक युद्ध करो। मेरे सामने युद्ध की अभिलाषा के लिए तुम आए हो, तुम्हारे भी प्राण जाने वाले हैं, तुम अपने प्राण की रक्षा करो। अब शिव जी भगवान के पोते को कह रहे हैं। अब भगवान शिव की यह बात सुनकर के यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने शोक त्याग दिया और शिव जी के मस्तक पर 5 बाण मारे। 5 बाण महेश्वर के जटाजूट में उलझ गए और गिद्ध के पंखों से युक्त वनस्पति की शाखा के समान दिखाई देने लगे। तब रुद्रदेव ने अपने कोदंड पर एक बाण रखा और उसके द्वारा सहसा अनिरुद्ध के धनुष की प्रत्यंचा को काट दी। और अनिरुद्ध ने फिर शीघ्रता से दूसरी धनुष उठाया और एक सहायक द्वारा शंकर जी के धनुष की प्रत्यंचा को भी खंडित कर दिया, शंकर जी के भी धनुष को तोड़ दिया। अद्भुत रोमांचकारी युद्ध हुआ शंकर जी में और अनिरुद्ध जी में। स्वर्ग से आकर के देवता लोग विमान पे अब बैठ के आकाश में देख रहे थे और युद्ध को देख करके भय से परेशान हो रहे थे। देवता बोले, अरे ये दोनों त्रिभुवन की सृष्टि और संहार करने वाले हैं, इसलिए रण मंडल में इन दोनों का युद्ध निष्फल है। कौन इस युद्ध को जीतेगा और किससे पराजय, कौन पराजय होगा, कैसे कहा जा सकता है। 3 दिन तक भारी युद्ध हुआ शिवजी और अनिरुद्ध जी में। फिर रुद्रदेव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके क्रोध में आकर के ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब ब्रह्मास्त्र से क्या होता, तीनों लोक प्रलय का समर्थ रखने वाला ऐसा ब्रह्मास्त्र था। परंतु अनिरुद्ध जी ने ब्रह्मास्त्र का शिव जी ने वज्रास्त्र चलाया, तो अनिरुद्ध जी ने पर्वतास्त्र चलाया। शिव जी ने पर्जन्यास्त्र चलाया तो अनिरुद्ध जी ने अगन्यास्त्र चलाया। तब शिव जी ने बड़े क्रोध में आकर के बड़े धड़क उठे, उनकी तीसरी आंखें खुली। 3 शिखाओं वाले त्रिशूल से प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया। वह त्रिशूल अनिरुद्ध को विदीर्ण करके हाथों को भी चीरता हुआ निकल गया और उन दोनों के बीच में ऊपर के पुंग भाग और नीचे के मुख के स्थित हो गया। हाथी की तत्काल मृत्यु हो गई, जिस हाथी के ऊपर अनिरुद्ध बैठे थे। और यहां तक कि युद्ध में अनिरुद्ध जी भी मूर्छित हो गए भगवान शिव के त्रिशूल से। दोनों रणभूमि में वक्षस्थल दोनों का
उनका शरीर विदीर्ण हो गया, एक दूसरे से लगे हुए गिरे पड़े, हाहाकार मच गया। जब यादव रोने लगे, जैसे यमराज के आगे पापी डर जाते, उसी प्रकार रुद्रदेव के आगे सब यादव भयभीत हो गए। अनिरुद्ध मृतक के समान मूर्छित होकर गिर पड़े। यह समाचार सुनकर शाम्ब सशंकित हो स्कंद को छोड़कर वहां गए। यादव वीरों को मूर्छित हुआ देख शाम्ब ने नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, शाम के नेत्रों से धनुष उठाकर के क्रोध से शिव जी से बोले, रुद्र, संग्राम में अनिरुद्ध तथा वीर सुनंदन को मारकर तुमने दानवों का पालन कैसे करोगे? दानवों की रक्षा कर कैसे करोगे? मैंने पहले वेद में, भागवत शास्त्र में ब्राह्मणों के मुंह से सुन रखा है कि शिव वैष्णव हैं और सदा श्री कृष्ण संज्ञक पर ब्रह्म का भजन सेवन करते हैं, ऐसा हमने सुना था। ये किसने कहा? शाम्ब ने कहा शिव जी को कि मैं तो सुनता था कि शिव वैष्णव है और हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन करते हैं। आज प्रद्युम्न कुमार के धराशायी होने पर वह सब कुछ व्यर्थ हो गया तुम्हारा। सुनंदन श्री कृष्ण के पुत्र हैं, किंतु उन्हें भी तुमने युद्ध में मार डाला। बोले, हे शिव, तुम व्यर्थ युद्ध करते हो, तुम्हें धिक्कार है, तुम श्री कृष्ण से विमुख हो। अतः मैं रणभूमि में छूरप्रो या सायकों द्वारा तुम्हें शीघ्र ही मार गिराऊंगा। तुम खड़े रहो, खड़े रहो। सांब की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब बोले कि हे यादव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। शिवजी ने कहा कि सत्यम वदति नो भवान, आपने जो कुछ भी कहा सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे स्वामी हैं, किंतु सुनो, जब कुनंदन मारा गया और रण क्षेत्र में बलबल मूर्छित हो गया, तब मैं उसकी रक्षा सहायता के लिए, अथवा यो कह लो कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहां आ गया। मैं अपने दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए आया हूं और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से सम्रांग में किंचित कुपित होकर युद्ध कर रहा हूं। मैं अपने सेवकों की रक्षा कर रहा हूं। जब भगवान शिव जी ने इस प्रकार जब भगवान शिव जी ऐसा कह रहे थे, तभी क्रोध से भरे हुए सामने बड़ी शीघ्रता के साथ धनुष से छूटी हुई एक सायको द्वारा शिव जी के ऊपर प्रहार कर दिया। शिव जी घायल हुए। शिव जी को थोड़ा कष्ट तो हुआ, लेकिन अधिक कष्ट नहीं हुआ। जैसे फूलों से मारने पर गजराज को कुछ पता नहीं चलता, अब शिव जी ने अपना धनुष उठाया और युद्ध में जामवती कुमार को अनेक तीखे बाण मारे। शाम्ब नाम था ना, जामवती। शाम्ब शिव को और शिव शाम्ब के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उन दोनों का युद्ध देखकर देवता ऐसा मानने लगे कि अब समस्त लोगों का संहार होने ही वाला है। पृथ्वी पर और आकाश में महान कोलाहल मच गया। वृष्णिवंशी भयभीत हो गए, अपने रक्षक भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे। तब यादवों पर महान विपत्ति आई हुई जानकर यदुकुल पालक शत्रु सूदन घोड़े और सारथी से युक्त रथ के द्वारा वहां पहुंचे। भगवान आए। भगवान को देख करके शाम ने देखा कि भगवान कृष्ण आ गए। शाम को बड़ी प्रसन्नता हुई, धनुष त्याग करके भगवान को चरणों में गिर गया। अब सामने कौन आ गए? शिव और कृष्ण दोनों आ गए। अब दोनों के बीच पहले भगवान को देख करके शंकर जी ने तो प्रार्थना किया है, और अच्छा शंकर जी ने प्रार्थना किया है, ओम अविनय पनय विष्णु दमय मनः शमय विषय मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरात। बड़ा विडंबना है कि दैत्य को भगवान शंकर नाश करना चाहते हैं, भगवान शिव, और यही दैत्य लोग शिव जी से वर को प्राप्त करके शिव जी से रक्षित होते हैं। अब भगवान शंकर और कृष्ण में क्या बातें होती है, कैसे इस युद्ध का समापन होता है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे।
फिर राधा कृष्ण की मिलन भी होगी, रास क्रीड़ा का प्रसंग होगा, यह सब बात भी आने वाला है। तो आज हम लोग यही रुक जाते हैं। और भगवान शंकर के सामने कृष्ण आए, भगवान शिव जी ने प्रार्थना किया, और फिर युद्ध कैसे रुकी ये सब बात हम लोग कल गर्ग संहिता में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय। गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भत्रे ग्रीगजदत्रे करुणानिधे जगद्विदे जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमत मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधिष्णाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मनां व्रज शयत इंदिरा शाश्वत